विभीषण जी कुटिया के अंदर में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। जहाँ भक्ति विराजती है वहाँ जीवन में दुख प्रवेश नहीं करता। यदि भक्ति करने वाले के जीवन में दुख प्रवेश कर जाए तो समझ ले कि जिस भक्ति से जीवन में दुख नहीं आता है वह भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। आज भक्ति का आडंबर तो संसार में बहुत है, भक्ति भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डाली। मैं देख रहा हूं सड़क होकर के हजारों हजार लोग चले जा रहे हैं। वे समझते हैं कि हाँ हम भक्ति करने के लिए आए, हम भक्ति कर रहे हैं। उज्जैन नगरी में सड़कों पर घूम रहे हैं, भक्ति हो रही है। क्या सड़क पर घूमने वाले से पूछिए, धूप नहीं लग रही है, पैर नहीं जल रहा है, शरीर से पसीना नहीं छूट रही है, ताप नहीं लग रहा है? पूछिए उनसे। वे समझ तो रहे हैं कि हम अपनी नगरी को छोड़कर भगवान शिव की नगरी में आए हैं, लेकिन दुख से कहाँ निपटारा हुआ। भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, स्नान के लिए भी जा रहे हैं, और प्रचंड ताप का दुख भी हो रहा है। कसम कस भीड़ में चले जा रहे हैं, वह भी किसी को अच्छा लगता होगा। भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ दुख का भी अनुभव कर रहे हैं। यथार्थ में जिस भक्ति के करने से साथ साथ दुख का भी अनुभव होता जाए, आप लोग कान खोलकर बढ़िया से सुनिए, वह केवल भक्ति का प्रदर्शन है, वह भक्ति नहीं है। आप कहेंगे आप कैसे यह बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला। हे मित्र, मेरी भक्ति जो है अनुपम सुख की जड़ है। सारे सुखों का जन्म हमारी भक्ति से ही होता है। कोई ऐसा सुख नहीं जो हमारे भक्त को नहीं मिलते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला। समग्र सुखों को जन्म देने वाली हमारी भक्ति है। लेकिन सुख प्रदायिनी भक्ति कहां से प्राप्त होती है? राम बोल रहे हैं, अब किसकी बात का हम लोग मानेंगे? मैं तो कभी कभी कह देता हूं, हम लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। हम लोग कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते हैं। हम लोग शिव को मानते हैं, शिव की एक बात नहीं मानते हैं। ये नाटक है। शिव को माने और शिव की एक बात नहीं माने। शिव जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि सत हरि भजन, ईश्वर का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और हम केवल चाहते हैं कि पानी पिला करके ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर लें। एक कमंडल पानी डाल दिए वहां भगवान के माथे पर और भगवान की भक्ति हो गई। 50 बिल पत्र भगवान के माथे पर रख दिए और भक्ति हो गई। अच्छा धूप चढ़ा दिए, भगवान की भक्ति हो गई। भगवान की बात मानने को तैयार नहीं, सब अपने अपने मन की बात मान रहे हैं। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे, मन की बात को मत मानो। जितनी देर लोग इधर उधर भटक भटक कर ये मनुष्य जीवन का एक एक क्षण को बर्बाद कर रहे हैं, उतना समय यदि बैठ करके भगवान की बात को मान करके भजन करे तो दुख दारिद्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
और एक चौपाई सुना दूं, एक से दिमाग ठंडा नहीं हुआ होगा। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। अब ठंडा हुआ, कुछ दिमाग के नहीं। सुनहु उमाते लोग अभागी, वे मनुष्य भाग्यहीन हैं जो हरि तजी परमात्मा को छोड़कर अपने मन को विषय में लगाते हैं। संसार में जो आप जा रहे हैं, क्या देखने के लिए जा रहे हैं? रूप ही तो देख रहे हैं, रूप विषय है। संसार में जो कुछ छूने के लिए जा रहे हैं, क्या है वो? छूना क्या है? वो स्पर्श विषय है। आप विषय में मन लगा रहे हैं। धूप दीप जला करके आप जो खुशबू ले रहे हैं, यह क्या है? यह गंध विषय है। क्या कहा जाए आप लोगों को? मंदिर में जो घंटी सुन रहे हैं, वह क्या है? शब्द विषय है। और मंदिर से एक दिन मुंबई के सारे भगत आए थे। पता नहीं पंचामृत में भांग घोल दिया था, दूध भंगा। पंचामृत में, भगवान के चरणामृत में, हे भगवान, नशा घोल दिया था। अबे बेचारे, वो पी गए। भगवान का चरणामृत है, उसको कैसे फेंका जाएगा? रास्ते में ही सब नशा में उन्मत्त हो गए। यहाँ आकर के उल्टियाँ करने लगे। यहाँ आने पर उसका नशा उतरा। रास्ते भर झूम रहे थे, खोपड़ी घूम रही थी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। इस हाथ में कहाँ ताकत कि हम भगवान को छू लें? कैसे पागल लोग हाथ से भगवान को छूना चाहते हैं। मन तो छू नहीं सकता, बुद्धि छू नहीं सकती, हाथ से भगवान को टटोल रहे। बहुत दिन पहले एक ज्योतिर्लिंग के पास मैं भी गया। बहुत आग्रह किया भक्तों ने। शिवलिंग जो था, उसके माथे पर मैं हाथ फेर रहा था। देखता हूं इसे क्या होता है। हाथ घुमा रहा हूं, हाथ घुमा रहा हूं, कहाँ मेरे मन में कोई बदलाव आया। भगवान की खोपड़ी पर हाथ घुमा रहा हूं, मन घूमता ही नहीं। हाथ घूम रहा है लेकिन मन नहीं घूम रहा है। ये बोलने वाले भगवान कृष्ण के बगल में अर्जुन कहता है, मन बड़ा चंचल है। पत्थर के बगल में खड़े होकर कोई चाहे कि मन स्थिर हो जाए। राम को रावण ने देखा, कहाँ रावण का मन बदला। कृष्ण को कंस ने देखा, कहाँ मन बदला। जिनका भी मन बदला है, भजन करने से ही बदला। पापी ने भी तो भगवान को देखा। कुछ भक्त भगवान का भजन कर रहे थे और कुछ पापी भगवान से लड़ रहे थे। उसके लिए आप क्या कहेंगे बताइए तो? रावण देख रहा था, आपने तो कभी देखा भी नहीं होगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी राम के आमने सामने कभी नहीं बैठे होंगे। रावण आमने सामने था, लड़ रहा था। आप लोगों को तो बड़ी भक्ति है भगवान में। वो तो लड़ रहा था राम से। एक दिन नहीं लड़ा, 18 दिन तक लड़ता रहा। 18 दिन में राम की भी हालत खराब हो गई थी। भगवान राम की हालत खराब हो गई, परेशान हो गए भगवान। ये पापी मर ही नहीं रहा है, अब क्या करूं? सिर काट लेते हैं, तुरंत सिर नया हो जाता। सिर काट लेते तुरंत नया सिर हो जाता। भगवान को चिंता हो गई, महाराज ये पापी मर नहीं रहा है। तो जब भगवान भी पापी से परेशान हो जाते हैं तो संत की तरफ देखते हैं। विभीषण जी संत थे। अरे विभीषण, ये मरता क्यों नहीं पापी? तब विभीषण जी रास्ता बताए हैं, तब अग्निबाण से भगवान ने रावण का वध किया है। विभीषण रास्ता बताए हैं।
संत को ही पता है कि मन रूपी रावण कैसे मरेगा, राम से भी मन मरने को नहीं। रामायण में लिखा हुआ पढ़िए ना, रामायण का खाली पाठ करते हैं, मंगल भवना मंगलहारी। रामायण की सारी बात को ध्यान में लीजिए। भगवान राम परेशान हो गए रावण से, राम से रावण नहीं मरा है। तब विभीषण जी उपाय बतलाते हैं, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियहि रावण बल ताके। इनके नाभि में अमृत का वासा है, उसी अमृत के कारण यह जीवित है। जब तक इनके नाभि से अमृत का शोषण नहीं होगा तब तक यह नहीं मरेगा। विभीषण संत हैं, संत युक्ति बतलाते हैं ये मन रूपी रावण कैसे स्थिर होगा, मन रूपी रावण कैसे मरेगा। देख रहे हैं